राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी आम बात है, लेकिन जब दुश्मन दोस्त बन जाए तो नजारा कुछ खास होता है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच ऐसा ही दिलचस्प पल कैमरे में कैद हुआ। नई दिल्ली का विज्ञान भवन, जहां 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा था। मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार भी मौजूद थे। असल में कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीनियर लीडर शरद पवार के बैठने के लिए कुर्सी खींची और जब दोनों नेता मंच पर बैठ गए तो पीएम नरेंद्र मोदी एक गिलास में पानी भरकर शरद पवार की तरफ खिसकाते दिखे। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया और लोग कहने लगे, ये है असली राजनीति की परिपक्वता। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया था। संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें भटकती आत्मा तक कहा। कहावत है कि कुछ भटकती आत्माएं होती हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी ही भटकती आत्माओं का शिकार हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को लेकर यहाँ तक कह दिया कि जब पवार अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो वह महाराष्ट्र को कैसे संभालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी। शरद पवार समर्थकों का कहना है कि यह बयान राजनीति में मर्यादा की सीमा लांघता है। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ सच को उजागर किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बयानों का पवार ने जवाब नहीं दिया है। हमले को अपने अंदाज में लेते हुए पवार ने कहा था कि हाँ, मैं एक अस्वस्थ आत्मा यानी अशांत आत्मा हूँ। यह बेचैनी उन किसानों के लिए है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मेरी बेचैनी महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की तकलीफों को उजागर करने की है। मैं लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए इस बेचैनी को 100 बार भी बरकरार रखने को तैयार हूँ। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी आम बात है। हमारे वीडियो की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, जब मोदी जी ने शरद पवार की कुर्सी ठीक की और खुद उनके गिलास में पानी डाला, तो यह राजनीतिक परिपक्वता और सार्वजनिक शिष्टाचार का उदाहरण था। वहीं जब अप्रैल में पुणे की रैली में उन्होंने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा और उनके परिवार की राजनीति पर सवाल उठाया, तो यह राजनीतिक आक्रामकता का संकेत था।
यह चुनावी माहौल में विपक्षी नेताओं को कमजोर करने और जनता की धारणा को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा था। बिल्कुल नहीं, मोदी जी की राजनीति में व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक हमला दोनों साथ साथ चलते हैं। वे मंच पर अपने विरोधियों को गरिमा देते हैं, लेकिन चुनावी जंग में उन्हीं पर तीखा प्रहार करने से पीछे नहीं हटते। सम्मेलन में विनम्रता ताकि वे बड़े और उदार नेता दिखे, रैली में आक्रामकता ताकि विरोधी को कमजोर कर सके। यह राजनीति का खेल है और मोदी जी इसे बखूबी खेलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।